सबसे पहले तो मैं विवेकानंद झा को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश की ऐसे जाने माने अच्छे लोगों को एक साथ एक किताब में लेके आना। मैं समझता हूं ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं मधुकिशोर बहन की बात से बहुत सहमत हूं कि इस किताब में वो सब चेहरे हैं जिनका बहुत सम्मान है, जिनको बहुत लोग जानते हैं। हमारा विवेकानंद भाई, इसी तरह से आगे आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को जिसको समाज जानता नहीं है और वो समाज के लिए चुपके से बहुत अच्छे काम करते रहते हैं। मैं तो स्वार्थी आदमी हूँ, इसलिए मैंने अपने भाई से विवेकानंद से आगे के काल के लिए एक बड़ी गुजारिश की है कि सचमुच ये किताब तो जो मैथिली की सरलता है, सहजता है, उसके अंदर जो मधुरता है और उसकी जो भाषा में गहराइयाँ हैं और उस भाषा की जो पवित्रता है, ये खुद नसीबी है कि अभी भी मिथिला बहुत पॉल्यूट नहीं हुआ है। जिस तरह से इस देश के गुजरात हो, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदियों से बहता है, भले ही आपके प्रधानमंत्री जी वहाँ से आते हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड नदियाँ गुजरात की हैं और सारा देश सब हिस्से पॉल्यूटेड हैं। बट मुझे गौरव है विवेकानंद तुम्हारी इस किताब के साथ कि तुमने ऐसे हीरोज़ को चुना है जो सच्चे पवित्र हैं और आपका क्षेत्र अभी धरती के पेट को पॉल्यूट होने से बचाए हुए है। वहाँ ऐसे खतरनाक उद्योग अभी नहीं आए हैं जिनसे धरती पॉल्यूट हो सके और उनका इलाज ना किया जा सके। इस देश में अब हज़ारों सैकड़ों जगह ऐसी हैं जिनका इलाज भी नहीं हो सकता, जिनको ठीक भी नहीं कर सकते, जिनसे हम सब बीमार ही होते जाते हैं। इसलिए मैं अपने मिथिला के मित्रों से ख़ास गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपनी मिथिला को और मिथिला क्षेत्र को अभी तक जैसा बचा हुआ है, कम से कम वैसा बचा के रख लेना। दो छोटी बातें और निवेदन करना चाहता हूँ। विवेकानंद, तुमने इस पुस्तक में बहुत सब तरह के अच्छे चेहरों को, मिथिला की जो भू संस्कृति है जिसको जियो कल्चर कहते हैं, उस जियो कल्चरल रीजन की डाइवर्सिटी को और जो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट दे के जो अपने नायकों को आपने इस पुस्तक में हम सब से रूबरू कराया। अब वो वक्त है जिनको हम गरीब, पिछड़े, अनपढ़, अज्ञानी कहते हैं, उनका जो इस नेचर को लेने और देने का रिश्ता है, वो अपनी लाइफ के लिए इस नेचर से लेते कम हैं और देते ज़्यादा हैं। ये जो बड़े लोग हैं, जिनको तुम बड़े लोग कहते हो, वो हमारी धरती को, नदियों को, जो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी है, उस पर आज अतिक्रमण कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं और वो जो भी कुछ बचा है उसका शोषण कर रहे हैं। ये जो चलन अभी तुम्हारी मिथिला में बचा हुआ है, देश में कहीं नहीं बचा। शायद वो इसलिए बचा है कि मैथिली की जो भाषा की विनम्रता है और ज़्यादा कंट्रोल करने का चाव नहीं है, ज़्यादा मैनेज करने का चाव नहीं है, इसलिए बचा है। इसलिए ये जो मूल चरित्र है, इस मूल चरित्र को पहचानना और इस मूल चरित्र को प्रतिष्ठित करना, वो आपका दोस्त अगला कदम होना चाहिए और उस अगले कदम में हम तुम्हारे साथ होंगे। बस आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और इस पुस्तक के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और हम सब मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे मित्र इस पुस्तक में हैं, मैं उनका नाम
लूँ, मैं बिंदेश्वर पाठक जी का नाम लूँ, हमारा बहुत पुराना साथी जो नदियों के लिए लड़ता रहता है, डी.के. मिश्रा, बहुत सारे मित्र इस पुस्तक में हैं। इसलिए ये पुस्तक मेरे दिल के बहुत करीब है। विवेकानंद, मैं तुम्हें एक बार और बधाई, और मैं आशा करता हूँ कि तुम और आगे ज़रा उस तबके का भी एक चित्रण मिथिला में करोगे जो धरती से लेते कम है और धरती को देते ज़्यादा है। धन्यवाद। जय हिंद।